தினம்தோறும் விளக்கேற்ற நல்ல எண்ணெய் இதயம் நல்லெண்ணெய். தொழிற்சாலை மற்றும் நிறுவனத்தின் மின்சார தேவையை வங்கி நிதி உதவியுடன் சொந்தமாக சோலார் பிளான்ட் அமைத்து முழுமையாக நீங்களே பூர்த்தி செய்து கொள்ளலாம். மேலும் விவரங்களுக்கு வேலன் இன்ஃப்ரா ப்ராஜெக்ட் பிரைவேட் லிமிடெட், சென்னை. नेशनल ओबीसी कमीशन आयोग, जिसका मैं चेयरपर्सन हूँ, आज हम यहाँ पर तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट का ओबीसी के प्रति जो आरक्षण है उसकी रिव्यू लेने के लिए समीक्षा बैठक के लिए हम आए हैं आज। साथ में ही इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक और नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, इनकी साथ में ही स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट ओबीसी कमीशन, साथ में मेडिकल, एजुकेशन, पुलिस विभाग, इन सभी का हमने समीक्षा बैठक के लिए रिव्यू लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ओबीसी कमीशन को स्टेटस दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के बाद में हमारे आयोग के अधिकार बढ़ गए हैं और पूरे देश में मेडिकल कॉलेज से लेके हर क्षेत्र में 27% का आरक्षण दिया हुआ है। उसका इम्प्लीमेंट होना, साथ में जिस स्टेट में इसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो उसके बारे में स्टेट के बारे में अच्छे एक रिपोर्ट बनाना है, और जहाँ नहीं हो रहा है उनको ताकीद देना है कि आप ये नेशनल पॉलिसी का आप अमल करें, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये सारी बातों के लिए हमारा ऐसा हर स्टेट में मीटिंग हो रहा है, रिव्यू मीटिंग। यहाँ पर देखा कि तमिलनाडु स्टेट में हमारे पूरे हिंदुस्तान में, देश में 27% आरक्षण ओबीसी को है और टोटल आरक्षण रिजर्वेशन है 50%, उससे ज़्यादा कहीं नहीं है। लेकिन यहाँ पर 69% आरक्षण देने से, रिजर्वेशन देने से यहाँ पर ओबीसी का भी रिजर्वेशन बढ़ा हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है। स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी ओबीसी के फेवर में है और यहाँ पर जो भी हमने स्टेट गवर्नमेंट से रिव्यू लिया है वो उसका इम्प्लीमेंट ठीक से हो रहा है, ओके है सब। मेडिकल कॉलेज के बारे में कुछ हमने जानकारी पूछी तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर सभी जगह पे ओबीसी स्टूडेंट के लिए आरक्षण का इम्प्लीमेंट ठीक से हो रहा है, ये हमें देखने में आया है। और जो बैंक्स है, बैंकों का भी रोस्टर हमने चेक किया। प्रमोशन और नए रिक्रूटमेंट, इसमें भी ओबीसी का तरीके से रिक्रूटमेंट में हिस्सा, और जितना भी मैन पावर है उसमें भी दोनों बैंक, इंडियन बैंक और ओवरसीज बैंक में यहाँ पर 30% के आसपास ओबीसी का आरक्षण दिखने में आया है। तो बैंकों में हमने इतना ही कहा कि वरिष्ठ अधिकारी जो है, जो वहाँ पर ओबीसी के संख्या कम है, तो ये यहाँ पर भी ओबीसी को वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर, हायर ऑफिसर पोस्ट पर ओबीसी का भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट पोस्ट भरना चाहिए, होना चाहिए। इसके लिए आपने काम करना चाहिए। दोनों बैंकों का रोस्टर में कुछ कमियाँ थी, तो रोस्टर पूरा करने के लिए हमने आदेश दिया है। एनएलसी का जो यहाँ पर प्लांट है, माइनिंग का भी है, पावर प्लांट भी है, यहाँ पर करीब 10,000 का मैन पावर है, ठीक मैन पावर काम करता है। एनएलसी लिग्नाइट का प्रोडक्शन करते समय में पावर जनरेशन भी करता है, तो इसमें भी हमने चेक किया ओबीसी का आरक्षण क्या है। तो वहाँ पर भी हमने हर पॉइंट पे चेक करने के बाद में लगा कि यहाँ पर भी ओबीसी का रिजर्वेशन मेंटेन किया जा रहा है। लेकिन ऑफिसर रैंक में वहाँ पर कितने ऑफिसर ओबीसी है,
इसका रिप्लाई हमें लिखित भेजने वाले हैं, अभी दिया नहीं उन लोगों ने, लेकिन हमने पूछा है। असल में ऑफिसर्स में प्रमोशन में वहाँ हमारे देश में नीति में वहाँ पर ओबीसी के लिए या और किसी के लिए प्रमोशन में आरक्षण नहीं होता है, ऐसा बताया। लेकिन ऑफिसर ओबीसी होने चाहिए, एससी होने चाहिए, एसटी होने चाहिए, ये धारणा भारत सरकार की है, प्रधानमंत्री मोदी जी की है। उसका भी हमने ब्यौरा मांगा है, वो हमें लिखित में भेज रहे हैं। लेकिन वहाँ पर ओबीसी एससी एसटी अधिकारी है, उनका कहना है, लेकिन संख्या नहीं मिली है। कुछ प्रॉब्लम आए थे, शिकायत आई थी एनएलसी में कि कुछ लैंड एक्विजिशन करने के बाद इशू को, तो हमने पूछा, जो शिकायत मुझे हमारे पार्टी के नेता हैं यहाँ पर अश्वत्थामा और पृथ्वी जी ने लिखित दिया था, और भी कुछ शिकायतें आई है कि वहाँ पर जो फार्मर्स हैं, जो उनका लैंड पे एनएलसी काम कर रहा है, हमने पूछा तो उनका रिप्लाई जो हमें आया है, ये लैंड उन्होंने पहले एक्विजिशन कर चुके हैं, उनका कहना है, और वहाँ पर हम काम करना चाह रहे हैं। ये डिस्प्यूट है। हमने कहा कि यहाँ के फार्मर्स पे, जो फार्मर्स में अधिकांश लोग हैं वो ओबीसी होते हैं, बीसी होते हैं, इन पर अन्याय होना नहीं चाहिए, और हमें तुरंत इस पर आप जो एक्शन ले रहे हैं डिटेल हमको 8 दिन में बताइए। कोई भी फार्मर पे अन्याय नहीं होगा, उसको उसका मुआवजा मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिलेगा। जो आपकी नीति है, नीति से अलग जाके काम नहीं करना है। स्टेट की भी कोई पॉलिसी है लैंड एक्विजिशन की, उसका भी इम्प्लीमेंट हो। हमें रिप्लाई हमने मांगा है उस लिखित में, उसमें अगर कोई गलतियां दिखी और वहाँ पे अगर इम्प्लीमेंट करने में अगर गलतियां दिखी है तो हम उस पर एक्शन ले सकते हैं। ये हमारे ओबीसी कमीशन का पूरा अधिकार है। अगर उन्होंने ओबीसी में अन्याय किया, हम एक्शन लेने के लिए हम उनको और नोटिस दे सकते हैं, देंगे। अभी यहाँ पर जो हमने रिव्यू लिया है, तो ये पाँचों भी स्टेट गवर्नमेंट और बैंकों के साथ में, एनएलसी के साथ में जो बात हुई है, उसमें जो कुछ कमियां दिखी है, हमने 8 दिन में उनको रिप्लाई मांगा है। उसके और उनको नोटिस जाएगा, और ओबीसी का रिजर्वेशन और ओबीसी कम्युनिटी पे अन्याय नहीं होगा, इसकी हम ख्याल करने वाले हैं। और मुझे लगता है एक इशू था कोई मंदिर का, और मंदिर के इशू पर भी हमने यहाँ के एसडीएम को आदेश दिया है कि इसका जल्दी रिजल्ट लगा दे। जो भी आपको निर्णय दीजिए, आप उसको पेंडिंग ना रखें। किसी व्यक्ति पे अन्याय नहीं होगा और अन्याय ना करें, ये मैंने उनको आदेश दिए हैं। ये मेरे अधिकार है, आयोग के अधिकार है। अगर ऐसा कुछ दिखा, कोई लिखित में शिकायत आती है, एक शिकायत आई है, उसमें कोई नेम नहीं है, पर्टिकुलर अगर नाम से शिकायतें आती है, हम उस पर एक्शन लेंगे। उनको दिल्ली बुला लेंगे, अगर गलत हो रहा है तो आयोग में बुलाया जाएगा। थैंक यू। एकड़ के ऊपर तो 8 लाख 6 लाख रुपए दे रखा था, कुछ लोग मांग रहा था 25 लाख रुपए, तो अभी तक उन्होंने दिया वो नहीं, देखो 8 लाख 6 लाख ऑल इंडिया का रेट निकला हुआ है। तब यहाँ पर 25 लाख रुपए देने की उन्होंने बात की, 2022 से दे रहे हैं उन्होंने कहा। मैंने लिखित में मांगा है कि 25 लाख रुपया पर एकड़ दे रहे हैं, तो और एम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या कर रहे हैं, ये उनसे लिखित पूछा। उन्होंने ये कहा, हमने लैंड लूजर को, जितने लैंड लूजर है उनमें से 500 लैंड लूजर को चयन किया है, और उन 500 लैंड लूजर को, जिसमें 80% से ज़्यादा ओबीसी है, उनका स्टेटमेंट है, उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं 3 साल का स्टाइपेंड देके ट्रेनिंग देंगे, और उन्हें एनएलसी में हम कंटिन्यू रेगुलर एम्प्लॉयमेंट देंगे। ओबीसी फार्मर का डिमांड क्या है वो पूछे, ओबीसी फार्मर्स का डिमांड क्या है वो पूछे। उनको पूछा, ओबीसी फार्मर को रेट चाहिए, रेट 25 लाख रुपए एकड़ देने की उन्होंने बात कही है। ओबीसी फार्मर्स का कितना रेट की डिमांड है, हमारे पास शिकायत नहीं, मांग नहीं आई है। वो कलेक्टर और एनएलसी बैठ के तय कर सकते हैं कि तो ये जो लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी से भी कर रहे हैं, लैंड एक्विजिशन पॉलिसी से कर रहे हैं, इनका कहना है। तो इसका तो हम ब्यौरा बुला सकते हैं। अगर कोई शिकायत आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे, और भी मीटिंग यहाँ के लेंगे। यहाँ के फार्मर चाहते हैं, जो ओबीसी फार्मर हैं, आयोग को लिखते हैं कि हम अन्याय हो रहा है, हम एनएलसी में जाके मीटिंग ले सकते हैं और न्याय दिला देंगे।
अच्छा Thank जी, you. और एक मेलपादी है ना, मेलपादी द्रौपदी अम्मन टेम्पल को बंद कर रखा है, HRLC वाला सील कर रखा है। नहीं, वो मैंने उनको निर्देश दिया है कि वो पेंडिंग है, कोर्ट मैटर है, कोई कोर्ट में जा रहे हैं, हाई कोर्ट में जा रहे हैं और एसडीएम के पास में वो विचारार्थ है। एसडीएम को मैंने बोल दिया, यहाँ पे आदेश दिया हूँ यहाँ से कि आपके पास में 145 में पेंडिंग मैटर है, उसको जल्दी रिजल्ट दे दे, पेपर चेक करके दे दे, बोल दिया। आज दिन में एनएलसी रिप्ले दे देगी आपको, आज एनएलसी की रिप्ले दे दी आपको, एनएलसी रिप्ले हाँ देगा। कितना दिन आप दिए? नहीं, रिप्लाई दिया उन्होंने, डिटेल मंगाया हमने। देखो 25 लाख का रेट दे रहा हो, 500 फार्मर्स को ट्रेनिंग दे रहा है और किसकी शिकायत है कि उनकी जगह का उनको मुआवजा कॉम्पिटिशन नहीं मिला है, एनएलसी वहाँ जाके काम कर रही है। उन्होंने कहा कि डिनाई किया, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, जो लैंड हम एक्विजिशन किया था उसी पे हम काम कर रहे हैं, उनका कहना है। अगर आपके पास में कोई शिकायत है कि ये बिना एक्विजिशन के काम कर रहे हैं लैंड पे, तो शिकायत आएंगी तो हम रोक देंगे, हम रोकने का आदेश दे सकते हैं।